हेलो बच्चों, तुम्हारी पाठशाला में स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी बुक 6 क्लास के अष्टम अध्याय सूक्ति स्तवकः पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने 2 श्लोकों का अनुवाद कर चुके थे। आज हम बाकी श्लोकों का अनुवाद करेंगे। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन बाय सेइंग स्वीट वर्ड्स, उत्तम वाक्य अथवा मन को आह्लाद देने वाले वचन बोलने से सर्वे अर्थात ऑल तुष्यन्ति सब खुश होते हैं, बिकमिंग हैप्पी। कौन? जंतवः ऑल ह्यूमन बींग्स सारे मनुष्य। अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से सारे लोग खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं, है कि नहीं? जब कोई काम होता है तो माँ हमें जब प्यार से बोलती है, मेरे लाडला मेरे बेटा ज़रा जाकर दुकान से थोड़ा सामान ले आना, तो बिना प्रश्न के हम दौड़ जाते हैं। अगर वो डांट कर बोल दे, अरे ओ बदमाश, दिन भर खेलते रहते हो, कोई बात सुनते नहीं, कोई कामकाज नहीं, जा तो दुकान से थोड़ा सामान लेकर आ, तो क्या तुम मानोगे? बात करने की ढंग अगर अच्छा हो, वचन में मधुरता हो, तो कोई भी सुनने या मानने को तैयार हो जाएगा। तो तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसीलिए हमें अच्छा वाक्य बोलना चाहिए। तस्मात्, इसी कारण से, हेंस प्रियम ही वक्तव्यम, क्या बोलना चाहिए? प्रियम, ऑलवेज प्लीजेंट वर्ड्स, शुड स्पीक प्लीजेंटली। वचन का दरिद्रता, ऐसे वचन बोलने से कृपण क्यों? बोलने में अच्छी बात बोलने से कभी कृपणता करना नहीं चाहिए। अर्थात किसी को अगर हम कुछ मीठी बातें बोल दे तो हमारा क्या नुकसान हो जाएगा? हमें कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए, अंततः उसका मन बहल जाएगा, उसे अच्छा लगेगा और आपको भी सभी प्रशंसा करेंगे। क्योंकि एक बात पता है ना, हमारे बोलने के तरीके से ही हमारा चरित्र का पता चलता है। तो अब इसका सरलार्थ, सब मनुष्य प्रिय वाक्य से ही प्रसन्न होते हैं, इसी कारण प्रिय वाक्य बोलना चाहिए। मीठे बोलने से कृपणता नहीं करना चाहिए। बाय डिलीवरिंग स्वीट लैंग्वेज एवरीबडी सेटिस्फाई, हेंस why one be miser in speaking pleasant words? नेक्स्ट श्लोक को आते हैं। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानं शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोपि पदम एकम न गच्छति। गच्छन्, गच्छन् का मतलब क्या है? चलता हुआ, मूविंग। कौन? पिपीलको, पिपीलका, चींटी, एंट, याति, गोज, योजनानां, एक माप है, दूर जाने का एक माप, दूरी का माप, किलोमीटर्स, इन किलोमीटर्स। शतान्यपि, शतानि अपि, ये संधि विच्छेद होकर क्या होगा? शतानि अपि, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। क्या मतलब हुआ? एक चलती हुई चींटी शतान्यपि योजनानां अर्थात सैकड़ों योजन या किलोमीटर तक का रास्ता लांघ सकती है। आप देखे होंगे कहीं एक मिठाई का दाना अगर पड़ा हो तो बहुत सारे चींटियाँ कहीं से आ जाते हैं। वे कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता, बस एक लंबी लाइन देखने को मिलता है कि नहीं? एक छोटा सा है, परंतु मन के चंचलता और परिश्रम से बहुत दूर तक जा पाता है। अगच्छन्, ना जाता हुआ, न गच्छन्, न गच्छन्। वैनतेयोपि, वैनतेयः अपि। वैनतेय कौन है? गरुड़ पक्षी। उन्हें वैनतेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वो विनता के पुत्र हैं, इसीलिए उन्हें वैनतेय कहा गया है। इवन ईगल वैनतेयः अपि, एक ईगल भी
पदम एकम, एक पद भी नहीं चल सकता। न गच्छति, नहीं जा सकता। नट प्रोसीडिंग, तो क्या हुआ? न चलता हुआ गरुड़ भी एक कदम नहीं जा सकता। गरुड़ एक मोटा पक्षी है, फिर भी अगर ना चाहे तो एक कदम भी नहीं जाएगा, क्योंकि आलस है। तो हमें क्या इससे सीखने को मिलता है? अगर एक चींटी चलती है तो बहुत सैकड़ों योजन तक लांग जाती है, परंतु एक गरुड़ पक्षी अगर ना चाहे तो एक कदम भी नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए हमें परिश्रम करना चाहिए, ना कि आलस। हमें परिश्रम से बहुत कुछ मिल सकता है। हमें चींटी की तरह परिश्रमी होना चाहिए, ना कि गरुड़ की तरह आलसी। अब अंतिम श्लोक को आते हैं। काकः कृष्णः पीकः कृष्णः को भेदः पीककाकयोः। वसन्तसमये प्राप्ते काकः काकः पीकः पीकः। काकः का मतलब होता है कौवा, क्रो। कृष्णः काला, ब्लैक इन कलर। पीकः कोयल, कुकू। को भेदः, क्या अंतर है? व्हाट इज़ द डिफरेंस? पीक काकयोः, पीकः काकः। दो पक्षी हैं, इसीलिए षष्ठी दो वचन में हुआ है, पीक काकयोः। तो मतलब क्या हुआ? काकः कृष्णः, कौवा तो काला होता है। पीकः कृष्णः, कोयल भी काला होता है। तो फिर उन दोनों में अंतर क्या है? कभी देखे हो आम के पेड़ में अगर कौवा बैठा हो तो पता ही नहीं चलता कौवा बैठा है कि कोयल। इसीलिए आप लोग को कभी सुने होंगे कि कौवा के घोंसले में कोयल जाकर अंडा देता है, क्योंकि पता तो नहीं चलता ना, दोनों तो काले होते हैं। परंतु बसंत समय, जब बसंत समय होता है, इन द स्प्रिंग सीजन, काकः काकः, कौवा कौवा होता है, पीकः पीकः, कोयल कोयल होता है। अर्थात जब बसंत माह होता है तो चारों तरफ हरियाली, फूल देखकर कोयल अपना ही मधुर स्वर में कू कू गाती है, परंतु कौवा काँव काँव करता है। तो कोयल काँव तो नहीं करता, ना कौवा कुहू कू। तब पता चलता है कि कौन कौवा और कौन कोयल। तो बच्चों, इससे क्या सीख मिलती है? कि किसी के भी बाहर के रूप देखकर हमें कोई भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। हमें किसी के अंतर के गुण को अनुमान भी नहीं लगा सकते बाहर के रूप देखकर, क्योंकि सही समय पर किसी का प्रकृत गुणों का पता चलता है। द क्रो इज़ ब्लैक, द cuckoo is black. Then what is the difference between crow and cuckoo? But at the spring season, we can differentiate between crow and cuckoo. इसका अर्थ और अनुवाद डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना, ताकि मुझे और वीडियो डालने में प्रेरणा मिले। बाय।